नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज हम अग्नि कुंभक की बात करेंगे और उसमें बंध के प्रयोग की। कुंभक तो आप जानते ही हैं कि जिसका प्रयोग हम श्वास जब प्राणायाम करते हैं तो श्वास जब अंदर रोकते हैं तो उसे अंतः कुंभक, और जब श्वास छोड़ते हुए श्वास को रोक लेते हैं, होल्ड करते हैं ब्रेथ को, तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। तो इसी कुंभक का इस्तेमाल अग्नि को जागृत करने में करेंगे। तो अग्नि क्या है? आपने देखा है कि पंच प्राण को लेकर के जो प्राचीन ऋषि मुनियों के कॉन्सेप्ट हैं उसको मैंने बखूबी योग संजीवनी पुस्तक में भी बताया है, कई वीडियो में भी। इसमें आप देख रहे हैं अपान और उसके ऊपर समान है, अलग अलग प्राण की स्थिति जगह बताया गया। समान हमारा जो है नाभि क्षेत्र में रहता है और ये जठर अग्नि को प्रज्वलित करता है। यानी अगर समान वायु आपका ठीक रहा तो पेट आंत से संबंधित किसी तरह का रोग नहीं होगा और खाना कन कन अच्छे से पचेगा। अग्नि कुंभक को अगर आप अभ्यास करेंगे निरंतरता से, खाली पेट सुबह करना है, तो क्या होगा कि आपका न केवल डाइजेस्टिव फायर बेहतर होगा, यानी जठराग्नि, पाचन अग्नि, बल्कि आंत जो है भोजन का अवशोषण अच्छे से कर पाएगा। तभी आप कम खाने में भी ज्यादा ऊर्जा हासिल कर पाएंगे। कभी कभी हम बहुत खाते हैं, पचता भी ठीक है, लेकिन उससे प्रॉपर ऊर्जा हमको नहीं मिल पाती क्योंकि आंतों का अवशोषण क्षमता कमजोर पड़ जाता है। तो अग्नि कुंभक बंद के साथ ये परम लाभ देगा। ये अभ्यास आपको आईबिएस, कोलाइटिस जैसे रोगी भी कर सकते हैं, साथ ही साथ जिनका मन में अशांति है उनको भी बहुत परम देगा। ये ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है और मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए ये प्राण का भंडार बढ़ा करके हमारे स्वास्थ्य को सर्वांगीण तरीके से बेहतरी देता है। देखेंगे पहले वशिष्ठ प्राणायाम की तरह जैसे आप करते हैं, लेट जाए, पूरा शरीर शिथिल रहे। हम दिखाने के लिए थोड़ा सा आपको कपड़े को मैं ऊपर करता हूं ताकि आप चीजों को ठीक ठीक समझ सकें। तो ये इस स्थिति में आप श्वास छोड़ दीजिए। वशिष्ठ प्राणायाम की तरह पहले श्वास लेना है, फिर छोड़ते हुए भ्रामरी करेंगे और पेट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बाहर श्वास रोक करके होल्ड करेंगे। तो ये प्रक्रिया अग्नि कुंभक बंध के साथ रहेगी। एनस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। देखेंगे पहले एक बार श्वास छोड़ दिए, अब लेंगे श्वास धीरे धीरे। फिर नॉर्मल श्वास होने दें। क्या किया प्रक्रिया और इसको कितनी बार करना है उसको समझने से पहले आप फिर से समझें। लेट जाएंगे, इसको खड़े होके भी किया जा सकता है, लेकिन पहले सबसे सरल तरीका मैं बताता हूं कि लेट के करने से क्या होता है, पांव बेंड करने से आपका पेट की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। फिर श्वास को हम जब पूरी भ्रामरी क्यों इस्तेमाल किया, ताकि पूरी श्वास आंतों में कोई भी हवा फंसे नहीं। हवा फंसे रहेगी तो दबेगा नहीं, पेट अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो जितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, खासतौर पे आजकल देखते हैं कोलन समस्या, उससे संबंधित कैंसर भी बहुत हो रहा है, क्योंकि आंतों में ठीक से ब्लड का, प्राण का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। अगर हम ये करें तो आंतों की गंभीर और समान दोनों तरह की बीमारियों से हम बच सकते हैं। ये ब्रेन में जब आप कुंभक लगाते हैं, एक और बात मैं जोड़ रहा हूं, कुंभक लगाने से क्या होता है कि ऑक्सीजन की उस अंतराल में कमी होती है, तब सारा ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन के तरफ बढ़ने लगता है ज्यादा। और यहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पेट के तरफ, दो तरफ ब्लड का सर्कुलेशन काफी बढ़ेगा। फिर अचानक जब आप फिर श्वास लेते हैं तो नॉर्मल स्थिति में श्वास हर जगह पहुंचने लगती है। ब्लड सर्कुलेशन क्यों बढ़ता है?
क्योंकि ऑक्सीजन की कमी में ब्रेन का चालाकी रहता है कि सब ऑक्सीजन उसके पास आए, तो वो पूरे ब्लड को सर्कुलेट करने लगता है ब्रेन के तरफ। तो ये ब्रेन की कार्य पद्धति को भी दुरुस्त रखेगा और आपके नर्वस सिस्टम को, क्योंकि आप बॉडी को कंट्रोल करते हैं श्वासों से, तो न्यूरो से संबंधित भी समस्याओं में बहुत रामबाण है। एक बार खड़े होकर के करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो आपको ख्याल रखना है कि मूल बंद भी आखिरी में लगाना, जिसको अश्वनी क्रिया यानी एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना एंड अंदर से लिफ्ट करना। खड़े होकर के एक बार मैं चीज़ों को समझाना चाहता हूँ। कई लोग लेट करके अगर कंफर्ट फील ना करें तो वो खड़े होकर के चीज़ों को कर सकते हैं। देखेंगे प्रक्रिया को। इसमें पोजीशन क्या रहेगा, हमको इस तरह से लेना। देखिए फिर यहाँ नी बेंड किए जो हम लेट के करते थे, इसलिए वो आसान है। और इस तरह से हैंड को स्ट्रेट रखें सीधा, ताकि पेट का मसल ढीला हो जाए। फिर श्वास छोड़ेंगे पूरी तरह और फिर कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर में करेंगे। खड़े होकर के इसको उड्डयन बंद भी कहा जा रहा है। हमने लेट करके इसको अग्नि कुंभक बंद के साथ कह रहे हैं। देखेंगे श्वास छोड़ के थोड़ा सा झुकेंगे और फिर तब आप ऊपर की तरफ आते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि खड़े होकर के इस प्रक्रिया को कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आपको एक वानगी दी। तो इसको नियमित आप कीजिए, आपका काफ़ी बेहतर रहेगा। पाचन शक्ति, सुबह खाली पेट करें। कितनी बार करेंगे ये सवाल आएगा, तो कम से कम 3 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार करें। लेट करके जब आप करते हैं वशिष्ठ प्राणायाम में, तो आप हर बार याद रखें कि एक बार जब श्वास हमारी उखड़ जाए रोकने की वजह से, फिर श्वास को सामान्य होने दें, फिर लंबी गहरी श्वास लें, फिर छोड़ते हुए ही ये करें, तभी इसका फायदा होगा। आप फटाफट करेंगे जल्दबाजी में तो ये नुकसान कर जाएगा। भोजन करके बिल्कुल नहीं करना। संध्या में कर सकते हैं क्या, तभी जब आप भोजन कम से कम 5 घंटा पहले किए हो, पेट एकदम से खाली हो, तो कर सकते हैं। पानी पी के कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत पानी ज़्यादा पिया रहेगा तो भी दिक्कत होगा। हाँ, अर्ली इन द मॉर्निंग आपने अब पानी पिया है, शौच किए, बहुत सारा अभ्यास वगैरह हो गया, तो आप आखिरी में वशिष्ठ प्राणायाम करने के बाद इसको करके शवासन की तरफ जा सकते हैं। तो नियमित कीजिए, अग्नि कुंभक आपका परम कल्याण करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद, नमस्कार।